क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो 7 कैश प्राइजेस हैं, उनका सम 700 रुपीज है और 7 विद्यार्थी को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्रत्येक कैश प्राइज अपने पिछले कैश प्राइस से 20 रुपीज लेस होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। जो 7 कैश प्राइजेस हैं उन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है और सभी 7 कैश प्राइजेस का टोटल सम होगा 700 रुपीज। लेट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइस एक्स। तो पहले प्राइस का अमाउंट हमने x ले लिया एंड द अदर प्राइजेस। पहले प्राइस का अमाउंट x हो गया, बाकी प्राइस 20 रुपीज लेस है तो दूसरा होगा x माइनस 20। इसमें से 20 लेस कर दोगे तो तीसरा होगा x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। इस तरह से ये 7 प्राइजेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू रख देंगे तो 7 प्राइजेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो सीरीज बनी है ये AP के अंदर है क्योंकि सबके बीच में जो गैप है वो 20 का है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर x हो जाएगी और d इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, 20 रुपीज कम हो रहा है, इसलिए जो d की वैल्यू होगी वो माइनस 20 होगी। S7 इक्वल टू 700 और सम कितना दे रखा है हमें 7 प्राइजेस का 700 रुपीज। तो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n की वैल्यू हम यहाँ पर 7 रख देंगे, a की वैल्यू x रख देंगे और d की वैल्यू माइनस 20 इक्वल टू में 700 क्योंकि S7 यहाँ पर कितना दे रखा है 700। तो इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। 7/2 को राइट साइड में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 में 7। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। 700 को 7 से डिवाइड कर देंगे 100 आ जाएगा। 6 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 120 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 आ जाएगा। इस माइनस 120 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 200 प्लस का 120 दोनों को ऐड कर देंगे 320 आ जाएगा। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे, 320 को 2 से डिवाइड कर देंगे 160 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 160। अब इस x की वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे 7 प्राइजेस के अंदर x की जगह पर। तो यहां पर हमने x रखा 160 आ गया, यहां पर x रख देंगे 160 माइनस 20, इसी तरह से यहां पर 160 माइनस 40, 160 माइनस 60 एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। पहला 160 आ गया, दूसरा 160 माइनस 20 140 आ गया, 160 माइनस 40 120 आ गया, 160 माइनस 60 100 आ जाएगा और 160 माइनस 80 80 आ जाएगा और 160 माइनस 100 60 आ जाएगा और 160 माइनस 120 40 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारे 7 प्राइजेस आ गए और इनका टोटल कितना होगा 700। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by students? तो एक स्कूल में विद्यार्थियों ने प्लांट लगाने के बारे में सोचा एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये डिसाइडेड किया गया कि जो स्कूल में प्लांट लगाए जाएंगे वो क्लास वाइज लगाए जाएंगे, यानी क्लास 1 है तो 1 ट्री लगाएगी, क्लास 2 है तो 2 ट्रीज लगाएंगी और क्लास 3 है तो 3 ट्रीज लगाएंगी। इसी तरह से अगर क्लास 12 है तो 12 ट्रीज क्लास 12 द्वारा लगाए जाएंगे। लेकिन प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है तो क्लास 1 में प्रत्येक सेक्शन एक ट्री लगाएगा। सेक्शन A 1 ट्री, सेक्शन B 1 ट्री और सेक्शन C भी 1 ट्री। इसी तरह से क्लास 2 के अंदर 2-2 ट्री लगाए जाएंगे। सेक्शन A 2 ट्रीज, सेक्शन B 2 ट्रीज और सेक्शन 3 2 ट्रीज। इसी तरह से क्लास 12 की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन 12-12 ट्री लगाएगा, यानी सेक्शन A 12 ट्री लगाएगा, सेक्शन B भी 12 ट्री लगाएगा और सेक्शन C भी 12 ट्री लगाएगा। तो इस तरह से जो ट्री है वो प्लांटेड किए जाएंगे। तो ईच सेक्शन प्लांट ए नंबर ऑफ ट्री इक्वल टू देयर क्लास नंबर्स। द टोटल नंबर ऑफ ट्री एज फॉलोज। अब देखो क्लास 1 हो गया, 3 सेक्शन हो गए, एक ट्री लगाना है तो क्लास 1 टोटल ट्री कितना लगाएगा, यहाँ पर 3 ट्रीज लगाएगा।
क्लास सेकंड 3 सेक्शन हो गए, प्रत्येक सेक्शन में 2-2 ट्री लगाना है, तो टोटल कितने ट्री होंगे? 6 ट्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से क्लास 3 हो गया, 3 सेक्शन हो गए और सबने 3-3 ट्री लगाने हैं प्रत्येक सेक्शन ने, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 9 ट्रीज हो गए, एंड सो ऑन। इसी तरह से चलेगा। क्लास 12 की बात करें, 3 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन 12 ट्रीज लगाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36 ट्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी 3, 6, 9 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होगी 36। तो ये जो सीरीज बनी है ये एपी के अंदर है। इसमें फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू 6 - 3 आ जाएगा, और n = 12 हो गया। यानी इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 12 टर्म्स है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो n = 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा कितने ट्रीज लगाए गए, यानी टोटल ट्रीज बताने हैं जो प्लांटेड किए गए हैं पूरे स्कूल के अंदर। तो यानी S12 हमें फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n की वैल्यू 12 रख देंगे, a की जगह पर 3 रख देंगे, d की जगह पर भी 3 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, 12 में से 1 जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 33 में 6 ऐड कर देंगे 39 आ जाएगा, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 234। तो स्टूडेंट द्वारा कितने ट्री प्लांटेड किए गए? टोटल 234। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with the center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्पाइरल है इस तरह का, तो इस स्पाइरल को सेमी सर्कल लगा करके बनाया गया है। तो यहां से देख रहे हो, एक ऊपर सेमी सर्कल लाइन के, फिर एक नीचे लाइन के सेमी सर्कल, फिर एक ऊपर लाइन के सेमी सर्कल, फिर नीचे लाइन के सेमी सर्कल। इस तरह से ये 13 सेमी सर्कल्स लगाए गए। लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर जो सेमी सर्कल है उनका सेंटर ए है। तो यहाँ पे देख रहे हैं L1 जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर ए है। इसी तरह L3 उसका भी सेंटर ए है। लाइन से नीचे जो सेमी सर्कल लगाए गए उनका सेंटर बी है। तो इस तरह से ये 13 सेमी सर्कल्स हैं। ये जो पहला वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 0.5 है। उसके बाद ये नीचे सेमी सर्कल लगाया गया लाइन से, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। फिर लाइन के ऊपर सेमी सर्कल लगाया गया, उसकी रेडियस 0.5 है। फिर लाइन से नीचे सेमी सर्कल लगाया गया, 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। तो एक के बाद एक जो सेमी सर्कल लगाए जा रहे हैं इनकी रेडियस 0.5 इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना है? ये जो स्पाइरल बन रहा है इस स्पाइरल की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे, उसके बाद L2 सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे, फिर L3 सेमी सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे, फिर L4 इसकी सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये जो 13 सेमी सर्कल्स हैं सबकी अगर सरकमफ्रेंस को ऐड कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये जो स्पाइरल है इसकी टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल πr, यानी 2πr का हाफ कर दोगे तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाएगी πr। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल L1 + L2 + L3 एंड सो ऑन प्लस L13, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल सेमी सर्कल है वो 13 है, तो लास्ट सेमी सर्कल यानी L13 होगा। तो सबकी यहाँ पर सरकमफ्रेंस ले लेनी है, जितने भी सेमी सर्कल है उन सबकी सरकमफ्रेंस यहाँ पर ले लेनी है। πr1 + πr2 + πr3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा? πr13 होगा। तो इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? r1 r2 r3 प्लस सो ऑन और लास्ट में r13। ये रेडियस की वैल्यू रख देंगे। रेडियस हमें दे रखी है पहले सेमी सर्कल की 0.5, दूसरे सेमी सर्कल की 1, तीसरे सेमी सर्कल की 1.5, चौथे सेमी सर्कल की 2, इसी तरह से 0.5 इंक्रीज हो रही है अप टू 13 टर्म्स। तो टोटल कितनी टर्म्स है इसमें? 13 टर्म्स है। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो रेडियस है एपी में है, सभी टर्म्स के बीच में जो गैप है वो 0.5 का गैप है। तो यहां पर हम लगा देंगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 0.5। डी क्या होगा इसमें? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि गैप कितना है? 0.5 का, और n क्या होगा? 13। टोटल टर्म इसमें 13 टर्म्स हैं। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाहर यहाँ पर पाई है और अंदर यहाँ पर सीरीज के अंदर Sn का फॉर्मूला लगा देंगे S13। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे,
तो ये आ गया यहाँ पे पाई, n की जगह पर हमें रख देना 13 और a की जगह पर रख देना 0.5 और d की जगह पे 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 13 में से 1 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा और यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7। 1 और प्लस 6 7 आ जाएगा, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर 11 और मल्टीप्लाई में 13, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है 200 लॉक्स हैं, ये टोटल जो बल्लियां हैं, टोटल कितनी है 200 बल्लियां हैं, यानी 200 लॉक्स हैं। 20 लॉक इन द बॉटम रो, ये जो नीचे वाली रो है इसमें 20 लॉक्स हैं। तो फर्स्ट रो में 20 लॉक्स हैं, सेकंड रो हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर 19 है, एक लॉक्स यहाँ पे कम हो गया और जो ऊपर की रो यहाँ पे दिखाई दे रही है यानी थर्ड रो, इसके अंदर 18 लॉक्स है। इस तरह से हर रो के अंदर ऊपर की हर रो में एक लॉक्स कम होता चला जा रहा है। तो इस तरह से लॉक्स को एक के ऊपर एक रो बना करके रखा गया है। तो हमें बताना है कि अगर ये 200 लॉक्स हैं तो टोटल कितनी रोज यहाँ पर बनेंगी और सबसे ऊपर की जो रोज होगी उसमें टोटल कितने लॉक्स होंगे ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज बन रही है 20 लॉक्स, 19 लॉक्स, 18 लॉक्स एंड सो ऑन, ये एपी के अंदर है 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 20, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा -1 और SN इक्वल टू 200। टोटल लॉक्स कितने हैं 200। तो सबसे पहले हमें क्या करना है n की वैल्यू निकालनी है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बताना है कि टोटल कितनी रोज बनेंगी। SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A की जगह पर 20 रख दिया और D की जगह पर -1 रख दिया इक्वल टू में 200। टोटल लॉक्स हमें कितने दे रखे हैं 200 दे रखे हैं। 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगा, -1 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस का 1, 40 और 1 को ऐड कर दिया 41 आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको राइट साइड में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 आ जाएगा। तो फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर करने हैं, -41n यहाँ पर फैक्टर आ जाएंगे -16n माइनस 25n, n स्क्वायर और -16n इसमें से n कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 16, यहां से कॉमन आ रहा है 25, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 16। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे n माइनस 16, तो यहां पर आ जाएगा n माइनस 25। सबसे पहले n माइनस 16 को हमने 0 लेना है, n की वैल्यू 16 आ गई। n माइनस 25 को 0 लेना है, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी n की वैल्यू 16 है या फिर n की वैल्यू 25 है। उसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे n इक्वल टू 16, तो यहाँ पर हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है a16 a प्लस 15d। a की वैल्यू रख देनी है और d की वैल्यू रख देनी है। a की वैल्यू 20 रख दी, d की वैल्यू -1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 15, तो a16 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो a16 इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल रोज कितनी होंगी 16 होंगी और जो टॉप रोज है, टॉप रोज कौन सी 16 रोज, उसमें टोटल लॉक्स कितने होंगे 5 लॉक्स होंगे। अब हम चेक करते हैं n इक्वल टू 25 को। यहाँ पे भी हमें जनरल टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a25 a प्लस 24d, a और d की वैल्यू रख देनी है, 20 माइनस 24 माइनस का 4 आ जाएगा। अगर हम लास्ट वाली रो यानी सबसे टॉप की रो 25 लेते हैं तो उसमें टोटल लॉक्स कितने निकल के आ रहे हैं -4। अब -4 में लॉक पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए n इक्वल टू 24 क्या है पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा n इक्वल टू 16 और जो टॉप रो है उसमें टोटल लॉक्स कितने होंगे 5 होंगे। Hence the 200 locks are placed in 16 rows। तो हमने बता दिया कि टोटल 200 लॉक्स को 16 रोज के अंदर प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा और 5 लॉक्स आर इन द टॉप रो। और जो सबसे ऊपर वाली टॉप रो होगी यानी 16th रो, उसके अंदर टोटल 5 लॉक्स होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato
and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A completer starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and see continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the completer has to run? तो यहाँ पर एक पोटैटो रेस ऑर्गेनाइज की गई है और एक स्ट्रेट लाइन में 10 पोटैटोस रखे गए। पहला पोटैटो यहाँ पर रखा गया 5 मीटर की दूरी पर, बाकी के पोटैटोस 3 मीटर की दूरी पर रखे गए। केवल पहला पोटैटो इस 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कंप्यूटर को क्या करना है, यहाँ से बकेट से दौड़ स्टार्ट करनी है, 5 मीटर की दूरी पे जाना है। यहाँ पर पहला पोटैटो है, उसको पिकअप कर रहा है और वापस बकेट की तरफ को जाना है और उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। फिर उसको दूसरे पोटैटोस के लिए दौड़ लगानी है, दूसरा पोटैटो पिकअप करना है और बकेट में डालना है। इसी तरह से तीसरा पोटैटो भी उसको बकेट में डालना है और चौथा पोटैटो भी उसको बकेट में डालना है। इसी तरह से 10 के 10 पोटैटोस उसको बकेट में डालने हैं। तो बताना है कि कंप्लीटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस पोटैटो रेस के अंदर। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट पोटैटो के लिए, जिसमें कंप्लीटर बकेट से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पोटैटो उठाएगा और उसको बकेट में डालेगा। तो 5 मीटर जाने में लगाएगा और 5 मीटर आने में लगाएगा। फॉर द फर्स्ट पोटैटो द कंप्लीटर रन्स टू इट एंड बैक। तो पहले पोटैटो के लिए आने और जाने का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 into 5 10 मीटर, यानी 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर वो आएगा। इसी तरह से सेकंड पोटैटो 5 और प्लस 3 मीटर, टोटल कितना हो गया? 8 मीटर, यानी उसको 8 मीटर जाना है और 8 मीटर वापस आना है। फॉर द सेकंड पोटैटो द डिस्टेंस इंक्रीज बाय 3 मीटर्स। तो सेकंड पोटैटो के लिए क्या हो रहा है? डिस्टेंस 3 मीटर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि सेकंड पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर अधिक दूरी पर है। तो 5 + 3 8 मीटर हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 मीटर। तो सेकंड पोटैटो को पिकअप करना और ड्रॉप करने में टोटल डिस्टेंस कवर होगा 16 मीटर। इसी तरह से थर्ड पोटैटो के लिए भी हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो थर्ड पोटैटो के लिए भी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर और इंक्रीज हो गया है। तो थर्ड पोटैटो का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर, 3 मीटर और प्लस 3 मीटर। तो 5 + 2 × 3 11 मीटर हो गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 मीटर्स। तो यही पैटर्न लास्ट तक यहाँ तक चलता रहेगा। दिस पैटर्न कंटिन्यू अप टू द 10th पोटैटो। तो 10th पोटैटो के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 9 × 3 32 मीटर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 मीटर्स आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर एपी प्राप्त होगी 10, 16, 22 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होगी 64। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी इस एपी में? 10 टर्म्स होंगी। हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज में 10 है, कॉमन डिफरेंस होगा 16 - 10, D = 6 और N = कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 10 टर्म्स होंगी। SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। N की वैल्यू हमें 10 रख देनी है, A की वैल्यू भी 10 रख देनी है और D की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 6। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 2 × 10 20 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आ जाएगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 54 आ जाएगा। 54 को 20 से प्लस कर देना, 74 आ जाएगा। 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 370 आ जाएगा। तो कंप्यूटर द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 370। Hence the total distance equal to 370 meters। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया।